Welcome learners to GATE Notebook channel. So today I will discuss the syllabus for GATE CSIT 2021, the new syllabus. So first of all I will discuss about the important dates for GATE 2021. Notification date 7th August. Online application form will be starting from 14th September. Last date to apply online form is 30th September. And if you apply with late fees, for that also last date to apply is 7th October. And the last date to change the exam city is 13th November. Now the admit card will be released on 8th of January and the exam dates are different now. पहले क्या होता था कि फ्राइडे सैटरडे संडे नहीं होता था, अब हो गया है कि फ्राइडे भी होगा एग्जाम. पहले सिर्फ सैटरडे संडे होता था, तो अब क्या है कि 5th 6th 7th में होगा पहले वीक में एग्जाम, फिर नेक्स्ट वीक में आपका 12th 13th 14th एग्जाम होगा. तो फ्राइडे सैटरडे संडे ये सीक्वेंस रहने वाला है पहले वीक का और दूसरे वीक का. आंसर की रिलीज होगी 3rd वीक ऑफ फरवरी में. एंड द रिजल्ट डेट जिसमें कि आपका गेट 2021 का रिजल्ट जो है वो आपका 22 मार्च को आएगा. जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं वो देख लीजिए यहाँ पे कि आप एलिजिबल हैं भी कि नहीं, पहले ये देखें और फिर आप फॉर्म को भरें. तो बीई बीटेक बी फार्मा के 3rd ईयर 4th ईयर स्टूडेंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं. एमएससी एमए एमसीए इक्विवेलेंट जो है मास्टर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस 1st ईयर में है या उससे हायर में है तो आप बिल्कुल फिल कर सकते हैं. एंड इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री दैट मीन्स, तो वो जो स्टूडेंट्स हैं वो 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर में गेट एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं. एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, बिल्कुल ऑनलाइन मोड है. टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, टोटल 65 क्वेश्चन होंगे. नाउ 1 नए टाइप के क्वेश्चन को ऐड किया गया है. पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आता था. अब क्या है कि मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन भी आएगा. ये एक नया पैटर्न है. तो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में क्या होगा कि बहुत सारे आपके ऑप्शंस होंगे पर उनमें से आंसर जो होगा वो कोई एक ही ऑप्शन नहीं होगा, एक से ज़्यादा ऑप्शन भी आंसर हो सकता है. 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन पहले भी आते थे, इस बार भी आएंगे. और जो टोटल टाइम होगा एग्जाम का वो 3 घंटे का होगा. नेगेटिव मार्किंग हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए नहीं है. अगर न्यूमेरिकल आंसर की बात करें तो उसमें तो कभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता था. मल्टी सेलेक्ट के लिए भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा. पर जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करें तो उसके लिए अभी भी नेगेटिव मार्किंग है. 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी. अगर 1 मार्क्स का होगा तो 1/3 मार्क्स कटेंगे. अगर 2 मार्क्स का होगा तो 2/3 मार्क्स कटेंगे. मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस बार बिल्कुल अच्छे से स्पेसिफाई कर दिया गया है कि जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का आएगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 13 मार्क्स का आएगा और जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उनका 72 मार्क्स का वेटेज रहेगा. डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जो नया टॉपिक ऐड हुआ है वो है मोनोइड्स, जो ग्रुप थ्योरी का एक पार्ट है. एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में पाइपलाइन हैजार्ड्स ऐड हो गए हैं, जिसमें कि वो हैजार्ड्स जो एक्स्ट्रा साइकिल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, स्टॉल्स क्रिएट करते हैं. तो बहुत सारे टाइप के हैजार्ड्स हैं. डेटा हैजार्ड है, स्ट्रक्चरल हैजार्ड है, ठीक है, कंट्रोल हैजार्ड है. वो हैजार्ड्स क्यों होते हैं, उनका सोल्यूशन क्या है, उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है पाइपलाइनिंग का और ये नया ऐड हुआ है आपके सिलेबस में. कंपाइलर डिज़ाइन भी एक नया टॉपिक है और इसमें जो टॉपिक्स ऐड हुए हैं, कंपाइलर डिज़ाइन में जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. तो कोड ऑप्टिमाइजेशन इस बार ऐड हुआ है कंपाइलर डिज़ाइन में, जो बीच में हटा दिया गया था. तो लोकल ऑप्टिमाइजेशन इसमें डेटा फ्लो एनालिसिस, कांस्टेंट प्रोपागेशन, लाइवनेस एनालिसिस, कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन. तो कोड को हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं उनके टेक्निक्स कंपाइलर डिज़ाइन में अब इंक्लूड किए गए हैं. तो डेटा फ्लो एनालिसिस, कंट्रोल फ्लो ग्राफ उसका बनता है, उससे पता चलता है कि कोड को कैसे ऑप्टिमाइज करना है. कांस्टेंट प्रोपागेशन में हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट की वैल्यू डायरेक्टली पुट करते हैं, वेरिएबल को नहीं लेते. हम वेरिएबल की जगह डायरेक्टली कांस्टेंट से उसको रिप्लेस कर देते हैं. कॉमन सब एक्सप्रेशन क्या है कि अगर एक एक्सप्रेशन बार बार रिपीट हो रहा है तो उसमें से एक एक्सप्रेशन को हम हटा देते हैं. तो रेडंडेंट एक्सप्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन को देखा जाता है. नेक्स्ट है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में जो नया टॉपिक वो ऐड हुआ है वो सिस्टम कॉल्स है और आईओ शेड्यूलिंग है. तो सिस्टम कॉल तो हम पहले भी पढ़ रहे थे, दैट इज़ फोक सिस्टम कॉल. तो अब ये है कि सिस्टम कॉल को और भी ज़्यादा इन डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है. तो जितने भी सिस्टम कॉल्स हैं उनको ध्यान से पढ़ना. इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग, जैसे सीपीयू शेड्यूलिंग पढ़ते थे वैसे इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग का भी एक नया पार्ट आया है. कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि नए टॉपिक भी ऐड हुए हैं, जिसमें कि कुछ टॉपिक पहले से हटाई भी गए हैं.
तो कुछ जो पुराने टॉपिक्स है वो हटे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, और जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं वो स्कोरिंग है। तो क्या क्या नए टॉपिक्स हैं? बेसिक्स ऑफ आईपी सपोर्ट प्रोटोकॉल, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल एआरपी, क्या करते हैं? मैक एड्रेस को फाइंड करते हैं। डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये क्या करता है? डायनेमिकली आईपी एड्रेस असाइन करता है टू द कंप्यूटर्स प्रेजेंट इन द नेटवर्क। एंड आईसीएमपी इज इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल, जो मल्टीकास्टिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स ऐड हुए हैं, ये प्रोटोकॉल्स को इन डेप्थ में पढ़ना। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन भी ऐड हुआ है, दैट इज एनएटी एंड सॉकेट्स। क्या क्या टॉपिक रिमूव हुए हैं? तो नेटवर्क सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक था, वो हटा दिया गया है। फायरवॉल्स, बेसिक्स ऑफ वाईफाई, IPv6, ये सब हटा दिए गए हैं। डिजिटल सिग्नेचर्स और सर्टिफिकेट्स को भी रिमूव कर दिया गया है। नाउ ये मैंने आपको बता दिया कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो ऐड हुए हैं आपके, जो नए टॉपिक्स हैं। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स की बात करें तो कोई भी चेंज नहीं हुआ है, चाहे वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को हो, उसमें भी कोई चेंज नहीं है, ठीक है। आपका थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में भी कोई चेंज नहीं है, डेटा बेसिस में भी कोई चेंज नहीं है, एल्गोरिदम में कोई चेंज नहीं, प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं है। तो इधर उधर आपको नहीं देखना है, आपको मैंने बिल्कुल सॉर्टेड तरीके से बता दिया है कि जो भी टॉपिक्स ऐड हुए हैं, जो भी टॉपिक्स रिमूव हुए हैं, वो यही हुए हैं। इधर उधर की चीज़ों पे ना पड़े, ठीक है, गलत इन्फॉर्मेशन पे ना जाए। या बिल्कुल आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करती रहूँगी। बाकी ये सारे जो टॉपिक्स ऐड हुए हैं, वो नए टॉपिक्स आपको अब कहाँ मिलेंगे तो उसकी जानकारी भी मैं दे देती हूँ आपको जैसे कि पता होगा कि मैं अनअकैडमी प्लस में क्लासेस ले ही रही हूँ, डेली लेती हूँ। तो अनअकैडमी प्लस में अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन आज मैं दे देती हूँ कि गेट 2021 की जो कंप्लीट प्रिपरेशन है, अगर आपको करनी है, सीरियस हो एग्ज़ाम को लेकर के, क्रैक करना एग्ज़ाम, तो अभी भी आपके पास वक्त है। पर ये वक्त कब चला जाएगा तो फिर वो वाली बात हो जाएगी कि हाँ वक्त चला गया तो अब होश आया, तो वो ना हो आपके साथ। इसलिए मैं आपको बार बार अपडेट देती रहती हूँ, अपने कम्युनिटी में भी, जो चैनल का कम्युनिटी पोस्ट है, कुछ वीडियोस भी डालती रहती हूँ और आप लोग को नोटिफाई करती रहती हूँ अबाउट द फ्री क्लासेस ऑफ अनअकैडमी। तो फ्री क्लासेस देखो चल रही हैं, पर फ्री क्लासेस कंप्लीट नहीं है। आप गेट एग्जाम क्रैक कर रहे हो ना चाहते हो तो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन की ज़रूरत है, एक दो क्लासेस से कुछ नहीं होगा। तो अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन चाहिए तो उसके लिए अनअकैडमी प्लस पे मेरा अभी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स रन हो रहा है, जहाँ पे मैं नए टॉपिक्स को भी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो मोनोइड्स को मैं वहाँ पे पढ़ाऊंगी, अभी ग्रुप थ्योरी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो ऑनगोइंग कोर्स है, जो अनअकैडमी प्लस पे चल रहा है, उसकी डेली क्लास 1 PM पे होती है, ओके। तो आप अभी भी सब्सक्राइब करके इस कोर्स को देख सकते हैं। और इवन अगर कोई भी आपने सेशन छोड़ दिया है, मिस कर दिया है, तो आपको उसकी रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएंगी। पर बाकी के सेशंस आप लाइव देख सकते हो अगर आप आज सब्सक्राइब करते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अभी मेरा एक नया कोर्स आने वाला है, दैट इज थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का कंप्लीट कोर्स ऑन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, जो 17 अगस्त से स्टार्ट होगा, दैट मीन्स कि कल, ठीक है। तो कल से स्टार्ट होने वाला है ये कोर्स, और इसकी जो टाइमिंग्स होंगी वो 8:30 PM की होगी। तो अनअकैडमी प्लस में बहुत सारे कोर्सेस मेरे आने वाले हैं। ये जो ब्लू वाले हैं वो आपके अभी ऑनगोइंग चल रहे हैं, ठीक है। अपकमिंग जो है वो पूरी लिस्ट मैंने आपको दे दी है, जिसमें कि टॉक आएगा का कल से, प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर 1 सितंबर से आएगा, कंप्लीट प्रैक्टिस कोर्स, फिर एल्गोरिदम्स। तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम पूरा आपका नेक्स्ट मंथ रहेगा। तो एक बहुत ही अच्छा प्लान है, इसको फॉलो कीजिए। देखिए टाइम टेबल सब बना लेते हैं, फॉलो कोई नहीं करता है, तो ये टाइम टेबल फॉलो हो रहा है स्टूडेंट्स के द्वारा ऑन अनअकैडमी प्लस। जो कंप्लीटेड वीडियोज़ हैं, जो पहले हो चुके हैं, मिस कर दिए आपने, उसकी रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी। बाकी आप सब लाइव भी देख सकते हैं, और लाइव के बाद आपको रिकॉर्डेड हर एक सेशन का मिलता है। तो इन सारे कोर्सेज के बाद ये पूरा हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट कोर्स है। इसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे कोर्सेज मेरे आएंगे नवंबर मंथ से, दैट मीन्स कि मॉक टेस्ट कोर्स हो गया, PYQ कोर्स, सुपर 30 डेज क्रैश कोर्स। तो ये सारे कोर्सेज भी आएंगे फर्स्ट वीक से फरवरी तक, ये चलेंगे नवंबर से लेकर फरवरी तक। और आपको साथ ही साथ एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी मिलेगा अनअकैडमी प्लस पे, जहाँ पे मैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम दूंगी। देखो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, और यहाँ पे डेली सिंगल रिवीजन पेज। आई होप आपको पता हो सिंगल रिवीजन पेज क्या होता है।
कि अगर मैं कोई भी सेशन पढ़ाती हूँ, जैसे मैंने कि आज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ाया सेट्स एंड रिलेशंस, तो 90 मिनट्स के सेशन में जो भी मैंने पढ़ाया उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको मैं 1 पेज में कन्वर्ट कर लेती हूँ. लाइक यू कैन सी दैट कि इन 1 पेज यू आर हैविंग सो मेनी पॉइंट्स. तो क्या होता है कि आप 90 मिनट्स के सेशन को एक पेज में रिवाइज कर रहे होते हो. तो इससे बहुत ही चीज़ें आसान हो रही हैं स्टूडेंट्स की. दे कैन फील कि जो उनको स्ट्रेस होता था एक एक सेशन को रिवाइज करने में, वो स्ट्रेस बहुत कम हो रहा है, और जो चीज़ें वो पढ़ रहे हैं वो उनके दिमाग में अच्छे तरीके से इंसर्ट भी हो रहा है, और वो उसको रिटेन भी कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज SRPs. एंड प्रैक्टिस करना देखिए बहुत ज़रूरी है. कहीं भी जाएंगे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ठीक है, तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ. तो रिवीजन और प्रैक्टिस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एनी एग्जाम. ठीक है, एंड नोट इट, आई एम सॉल्विंग हेयर प्रैक्टिकली यू कैन वॉच इट. ठीक है, तो डाउट्स किसी भी वक्त पे आप, अब ऐसा नहीं है ना कि सेशन खत्म हो गया उसके बाद बच्चे को डाउट हुआ है, बेचारा कहाँ जाएगा. तो उसके लिए भी व्हाट्सएप ग्रुप है कि यहाँ पे अगर कोई भी अगर स्टूडेंट है उसको डाउट आता है तो वो डाउट जो है वो इस ग्रुप में किसी भी वक्त पे 24/7 आवर्स आप कर सकते हो. ठीक है, सॉल्व. यहाँ पे बहुत सारे प्लान्स मैंने आपको दिखा रही हूँ मैं आपको, ताकि आप कोई भी प्लान लेकर प्रोसीड कर सकते हो अपने प्रिपरेशन को. तो मनी बैरियर नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो इसलिए अनअकैडमी प्लस पहले से ही यहाँ पे बहुत ही डिस्काउंटेड, बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में, यू कैन सी बहुत ज़्यादा कम प्राइस है. अगर आप देखें गेट एग्ज़ाम, क्या बोलूँ मैं, गेट एग्ज़ाम कोचिंग कितनी ज़्यादा महंगी होती थी, और अब आप सिर्फ 30,000 में, 25,000 में प्रिपरेशन पूरी कर सकते हो. इससे बड़ी बात क्या होगी, इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती है. यहाँ पर जो गेट एग्ज़ाम की तैयारियाँ करते हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं आज से 5 साल की बात, आज से 5 साल पहले की बात करूँ, लाख फीस लगता था गेट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए. बच्चा जाता था बेचारा फीस देख के ही हार जाता था कि अब क्या पढ़ाई होगी, कॉलेज वालों ने तो पहले ही ले रखा है, तुम भी ले लो कोचिंग वाले. ये वाली जो चीज़ें हैं ना अब हट गई हैं. मतलब कि जब आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे प्राइस जो है वो बढ़ नहीं रहा, वो प्राइस घट रहा है. यू कैन सी दैट कि आज से 5 साल पहले गेट एग्जाम के लिए जो लाखों फीस ली जाती थी, अब सिर्फ 25,000 में आप टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हो. ठीक है, टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हो 25,000. तो 1 साल की तैयारी लो, 1 साल तो लेना ही है, 1 साल तो लेना ही है. टाइम में कमी नहीं होनी चाहिए. आप 1 मंथ का लेना चाहते हो बिल्कुल ले सकते हो, पर मैं बता रही हूँ नहीं कुछ सीख पाओगे. 3 मंथ का लोगे, सीखोगे थोड़ा बहुत, इंटरेस्ट बन जाएगा, और फिर सब्सक्रिप्शन बंद हो जाएगा. फिर कहाँ से देखोगे, फिर पैसे की दिक्कत कि अरे 3 मंथ का इन्वेस्टमेंट हो गया था, दोबारा 3 मंथ लूँगा, 24,000 लग जाएंगे. जो 6 महीने अगर एक साथ ले लेता तो 20,000 में काम हो जाता. 6 महीने हो गए, गेट एग्जाम क्रैक हो गया, उसके बाद PSU एग्जाम आया, अरे PSU के लिए दोबारा सब्सक्रिप्शन लेना होगा, दोबारा 6 मंथ के लिए एक्सटेंड किया, 40,000. एक बारी में अगर 1 साल का ले लेता 25,000 में काम हो जाता. क्या है ये, वही है जो आप लोग सोचते हैं, वही बता रही हूँ आपको मैं. जो आपके साथ होगा वही मैं बता रही हूँ. सो द बेस्ट प्लान विल बी 12 मंथ्स, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन. अगर आप 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, मैं आपको बोलूँगी यार 3rd ईयर में गेट दे रहे हो, 4th ईयर में भी दोगे ना. ऐसा तो नहीं है कि 3rd ईयर में अच्छा आ गया, क्या पता 4th ईयर में उससे भी ज़्यादा अच्छा आ जाएगा. अगर आप 2 साल का प्लान लेकर अपना स्टडी प्लान पूरा अच्छे से पक्का कर लेते हो तो क्या है. 3rd ईयर में गेट एग्जाम दिया, बहुत अच्छा आया, 4th ईयर में देना चाहते हो, फिर से एक्सटेंड करोगे 50,000, अरे एक ही बार में 24 मंथ का ले लिया होता. तो इसीलिए आप देख सकते हो ना, पहले 12 मंथ 24 मंथ का प्लान बहुत महंगा था, बहुत महंगा, अब बहुत सस्ता हो गया है. क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको 24 मंथ का प्लान ही लेना चाहिए. दैट इज़ द रिकमेंडेड पार्ट. 1 ईयर का भी ले सकते हो. अगर आप हेलो सोनू 01 रेफरल कोड अप्लाई करते हो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा. 10% के डिस्काउंट के बाद सारे जो कॉस्ट्स हैं वो मैंने लिख दिए हैं कम करके. 24 मंथ का प्लान सी ऑलरेडी कॉस्ट इतना कम है, ऊपर से डिस्काउंट आपको मिलता है, और भी क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं मैं आपको बता रही हूँ. तो एजुकेशन जो है ना एक्सेसिबल टू एवरीवन. यहाँ पे कोई भी मनी बैरियर नहीं होगा. कोचिंग में जाते थे ना कि हाँ भाई पैसे इतने तो फूंक नहीं पड़ेंगे, यहाँ पे इतने पैसे तो फूंक नहीं पड़ेंगे, और उसके बाद भी रिजल्ट 0 आता था.
तो यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, बहुत सारे मटेरियल्स मिलेंगे, सब कुछ है यहाँ पर। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट आपको नहीं देना, घर पे बैठे पढ़ना है, ठीक है, घर पे बैठ कर पढ़ना है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। कोचिंग में क्या होता था, घर से बाहर निकलो, ठीक है, दूर दूर कोचिंग है, उसी में पूरा इंसान थक गया, हो गया कल्याण। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं। ऑनलाइन लर्निंग आज या कल तो आपको फॉलो करनी ही है, क्योंकि अब तो वक्त ही ऐसा है, अब तो ऐसा सिचुएशन ही आ गया है कि ऑनलाइन लर्निंग को फॉलो करना पड़ेगा। जितनी जल्दी अडेप्ट कर लेते हो उतना ज़्यादा अच्छी बात है, जितना लेट करोगे आपका ही लॉस है, ठीक है। तो यहाँ पे 27,000 है 2 ईयर का, 1 ईयर का 22,500 है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस कोड से आपको हेलो सोनू 01 से 10% का डिस्काउंट मिलेगा, पर इस कोड से आपको और भी चीज़ें मिल सकती हैं जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अगर आप एक 3rd ईयर के, अगर आप एक 4th ईयर के स्टूडेंट हैं, आपको प्रोजेक्ट्स चाहिए होंगे ना, तो प्रोजेक्ट्स का बेनिफिट आपको इस 1 ईयर प्लान और 2 ईयर प्लान में मिल जाएगा, ठीक है। 63 गेट बुक्स भी आपको मिलेंगे। अगर आप ये रेफरल कोड अप्लाई करोगे तो आपकी गेट पूरी तैयारी होगी, ठीक है, गेट की पूरी तैयारी। आपको 63 गेट बुक्स मिलेंगे और आपको एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मिलेगा। ये 3 चीज़ें आपको मिलेंगी अगर आप 1 ईयर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो जो रेकमेंडेड भी है, जो कम कॉस्ट का भी है। 6 मंथ का लोगे आपको 63 गेट बुक्स मिल जाएगा, प्रोजेक्ट नहीं दे पाएंगे। 3 मंथ्स का लोगे 25 गेट बुक्स मिल जाएगा, ठीक है, और 1 मंथ में कुछ गेट बुक्स मिल जाएंगे, ओके। तो आप देख लीजिए आपको कौन सा प्लान चाहिए। अगर आप 63 गेट बुक्स और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट दोनों को चाहते हो तो आप 1 ईयर या 2 ईयर का प्लान ले लो, दोनों में आपको ये 2 बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप 6 मंथ का लोगे तो आपको सिर्फ ये बेनिफिट मिलेगा 63 गेट बुक्स का। ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, ये नहीं, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने सब्सक्रिप्शन लिया और उसके बाद आपको मिल ही नहीं रहा। मेरे पास ऑलरेडी मटेरियल है, मुझे कहीं से लाना नहीं है। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लोगे वैसे ही आपके मेल पे ये चला जाएगा, और ये मैं रनिंग कोड के साथ दे रही हूँ। ये नहीं कि बच्चा बैठा हुआ है यार ये प्रोजेक्ट को रन कैसे कर, सब कुछ इंस्ट्रक्शन आपको एक वीडियो में करके दूंगी। उसमें क्या होगा कि आपको बस प्रोजेक्ट रन करना आ जाएगा, सब कुछ लिखा हुआ है प्रोजेक्ट पीपीटी में कि प्रोजेक्ट है क्या, एवरीथिंग, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो ये सारी टेंशन भी खत्म हो गई है, रिपोर्ट बनाने की, पीपीटी बनाने की, कोड की, जिसमें कि लोग अपना 1 साल लगा देते हैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाने में। वो 1 साल आपके मैंने सेव कर लिए हैं, वो वक्त है ना वो सेव कर लिया। मनी तो पहले ही सेव हो रही है, वक्त भी सेव हो गया। आई डोंट थिंक सो कि इससे बेटर प्लान, इससे बेस्ट प्लान कोई भी होगा, वो भी इस रेफरल कोड के साथ। इस रेफरल कोड के साथ ये सारे बेनिफिट्स होंगे। कोई और रेफरल कोड लेकर आ रहे हो तो फिर वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है। अब आपको क्या करना है, आपको प्लस को सब्सक्राइब करने के बाद आई थिंक बिल्कुल सॉर्टेड हो गए होंगे कि अब तो आपको लेना ही है सब्सक्रिप्शन, क्योंकि क्रैक करना है गेट एग्जाम। गेट एग्जाम के साथ साथ आपको जो प्रोजेक्ट में टाइम लग रहा है वो भी आपका खत्म हो जाएगा और आपकी पूरी तैयारी सिर्फ इस एग्जाम के लिए होगी। तो आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे आप प्लस को सब्सक्राइब कर लेते हो, हेलो सोनू 01 आपने कोड अप्लाई किया, ऐसा करके आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, ठीक है। और ये स्क्रीनशॉट आपको कहाँ भेजना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे, दैट इज 8368017658, ठीक है। तो ये कोड ऑप्टिमाइजेशन के क्या क्या टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। हाँ, वो भी बताना चाहती हूँ कि ये टॉपिक्स ऐड हुए हैं, ठीक है, तो उसका सब टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, कल से आपका थ्योरी ऑफ कंपटीशन का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आज फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए।